जिग्मा चैनल के क्लास 10th के सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 10 के बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली फंडामेंटल ऑफ लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली चीज़ कि लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या होता है, ठीक है। अगर हम लाइफ प्रोसेस इस वर्ड को ध्यान से देखें तो ये दो अलग अलग वर्ड से बनी है, लाइफ और प्रोसेस। यानी कि वो सारी प्रोसेसेस जो हम लोग करते हैं ताकि हम जिंदा रह पाएँ, ठीक है, ताकि हम अपने स्टेट ऑफ लाइफ को मेंटेन रख पाएँ, उन सभी प्रोसेसेस को हम लोग लाइफ प्रोसेस कहते हैं। ओके, तो लाइफ प्रोसेस यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। उससे पहले हम लोग की लाइफ प्रोसेस के बारे में जाने उससे पहले प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइफ के बारे में जानना जरूरी है। यानी कि किस कंडीशन में हम लोग कहेंगे कि कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ लाइफ है और नहीं। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइफ से। तो यहाँ पर जो भी आप लिस्ट देख रहे हैं ये लाइफ की प्रॉपर्टीज़ है। ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, होम्योस्टैसिस, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, रिस्पॉन्स एंड एवोल्यूशन। तो अब हम लोग इसको एक एक बार करके पढ़ते हैं। ओके, तो सबसे पहला आता है रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ। तो जो भी लिविंग थिंग्स होते हैं, जो भी अलाइव ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें ये दो मेन कैरेक्टरिस्टिक होती ही होती है, रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ। यानी कि रिप्रोडक्शन कहने का मतलब है कि अपने जैसे अपने ही स्पीशीज़ की और ऑर्गेनिज्म को मतलब बढ़ाना, अपनी स्पीशीज़ की संख्या को बढ़ाना, दैट्स व्हाट रिप्रोडक्शन मीन। और ग्रोथ का मतलब तो हम लोग सब जानते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा प्लांट देख रहे होंगे आप, और यही प्लांट ट्री में बदल जाता है जब ये बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन का मतलब ये तो कॉमन टर्म है, ये सबको पता होता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ऑर्गेनाइजेशन का कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सब ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। ऑर्गेनाइज्ड होते हैं यानी कि वो ऑर्गेनाइज्ड वे में बने होते हैं। अगर एग्जांपल लें तो अगर हम अपनी एग्जांपल लें, ह्यूमंस की एग्जांपल लें, तो हम सेल्स से बने होते हैं। एक तरह के ही सेल्स मिलकर एक तरह का टिश्यूज़ बनाते हैं, और एक तरह के टिश्यूज़ का ग्रुप ऑर्गन्स बनाती है, और एक तरह का ऑर्गन्स का ग्रुप ऑर्गन सिस्टम, और इसी से ऑर्गन सिस्टम के ग्रुप से ही एक ऑर्गेनिज्म बनता है। और अगर हम अपनी बात करें तो हमारे पास हर एक काम को करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होता है, ठीक है, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होता है। तो ये हो गई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात। अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे लग रहा है ये एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगा, ठीक है, ये ऑर्गेनाइज्ड कैसे होगा, लेकिन स्टिल ये ऑर्गेनाइज्ड है। तो हम जानते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होती है, वी नो दैट। ओके, सो वो भी एक किसी न किसी चीज़ से बनी होती है। अगर हम लोग बात करें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल्ड होते हैं, यानी कि एक सेल से बने होते हैं। वो सेल ऑर्गेनल्स, ग्रुप ऑफ सेल ऑर्गेनल से बने होते हैं, और हर एक सेल ऑर्गेनल्स ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल से बने होते हैं, और हर एक मॉलिक्यूल ग्रुप ऑफ एटम्स से बने होते हैं। यानी कि इनका भी ऑर्गेनाइजेशन होता है। भले मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसा नहीं होता, बट स्टिल दे हैव ऑल्सो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आगे बढ़ते हैं मेटाबॉलिज्म की तरफ। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, ठीक है। तो वो सारे केमिकल प्रोसेसेस, वो सारी केमिकल प्रक्रियाएं हमारे शरीर में जो होती रहती हैं, जिसके थ्रू जो हम खाना खाते हैं वो एनर्जी में बदल जाती है, तो उस प्रोसेस को हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और हमें पता है कि एनर्जी हमें चाहिए ही चाहिए, यहाँ तक कि हम सो रहे होते हैं उस वक्त भी हमें एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। तो हमें पता है कि एनर्जी का इंपॉर्टेंस हम लोग को पता है। तो एक कॉमन टर्म, एक दिक्कत जो हमें होती है वो डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म की डिफरेंस की बात होती है। हमें लगता है डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म दोनों एक है, लेकिन ये नहीं होता है,
तो क्या होता है देखते हैं। तो डाइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें फूड को हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स में बांट देते हैं, ठीक है। उनको उनको क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। और हम लोग को पता है कि डाइजेशन कहाँ शुरू होता है, मुंह से शुरू होता है और एनस तक ख़त्म होता है। यानी कि मुंह से लेकर एनस तक जो फूड का कुछ भी हो वो डाइजेशन के रूप में आता है। अब डाइजेशन में क्या होता है कि फूड को हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं। उस छोटे छोटे टुकड़ों को लेकर सेल उस छोटे छोटे टुकड़ों को लेकर एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो जब छोटा छोटा टुकड़ा हुआ, दैट प्रोसेस इज डाइजेशन। अब उन छोटे छोटे टुकड़ों से जब एनर्जी बनाई जाती है सेल के द्वारा, जब एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, तो उसको हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ओके, आई होप यू गेट इट। आगे हम लोग बढ़ते हैं। होम्योस्टेसिस। अब ये क्या होता है? होम्योस्टेसिस मतलब कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने कंडीशन को मेंटेन रखना चाहता है ताकि वो जीवित रह सके, ठीक है। उसी एबिलिटी को हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं ह्यूमन टेम्परेचर, इंटरनल टेम्परेचर कितना होता है, मतलब हम लोग का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। तो अगर हम उस कंडीशन से बाहर चले जाए, अगर हम बहुत क्या बोलते हैं गर्मी में चले जाए, तो क्या होगा, वो तो टेम्परेचर मेंटेन नहीं रह पाएगी। तो उसके लिए हमारा बॉडी कुछ करता है और उसी को हम लोग होम्योस्टेसिस कहते हैं। जैसे कि अगर हमें गर्मी लग रही हो तो हमें स्वेटिंग होती है, हमें पसीना निकलता है। तो ये क्या है, ये इसलिए है ताकि हमारा होम्योस्टेसिस जो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर है वो मेंटेन हो पाए, यानी कि होम्योस्टेसिस मेंटेन हो पाए। अगर हम लोग ठंड के मौसम में अगर बिना कपड़े के बाहर चले जाए तो हमें ठंड लगने लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ठंड से मतलब थरथराने लगते हैं हम लोग, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? ताकि उस थरथराने से जो हीट प्रोड्यूस हो वो हमें टेम्परेचर दे, वो हमें टेम्परेचर मेंटेन करने में मदद करे। इसी के लिए हम सिवर करते हैं, इसी के लिए हम थरथराते हैं। उसी तरह से डॉग की बात करें, कुत्ता आपने देखा होगा जीभ लटकाए ऐसे, तो वो क्यों करता है? वो भी अपने हीट को, अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए वो जीभ निकालता है। उसके पास जो छिद्र नहीं होते, जो पोर्स नहीं होते जिससे स्वेटिंग होती है, इसी के लिए वो जीभ से ही अपने जो एक्सेसिव हीट है उसको निकालता है।